हेलो बच्चों, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फाइंड आर ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इस रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, V इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट है। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ ए पॉइंट पे 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, बी पॉइंट पे कितना हो गया 0 वोल्ट। ठीक है, ये सभी आर वैल्यू के हैं। हम यहाँ देखें सिमेट्रिक से तो यहाँ कितना होगा 5 वोल्ट होगा। तो फिर इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पे होगा मान लेते हैं x वोल्ट। तो यहाँ कितना रहा, यहाँ हुआ 10 माइनस x वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ इस जंक्शन पे या नोड पे हम लिख सकते हैं करंट लॉ से, KCL से, वो होगा x माइनस 10 माइनस x अपॉन r प्लस x माइनस 5 अपॉन r प्लस x अपॉन r इज इक्वल टू 0। हम इसे सरल करते हैं तो r है वो सभी जगह से हट जाएगा। तो ये हो गया अपना x और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 प्लस x इक्वल टू 0। ये हो गया टोटल कितना, ये हो गया 2 3 4, 4x इक्वल टू 10 एंड माइनस 5, ये हो गया 15। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 15/4 वोल्ट। तो x का पोटेंशियल है वो यहाँ 15/4 हो गया। हम यहाँ से करंट मान लेते हैं कितना जा रहा है, वो इससे I1 और इससे ले लेते हैं कितना I2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गई इनकी डायरेक्शन। ठीक है, I1 और I2 जो कि टोटल करंट होगा। तो टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 I2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x और 0, या कहूँ मैं x अपॉन r, सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है, x का मान भी अपने पास में है अभी। तो ये हो गया I इक्वल टू I1 हो जाएगा x अपॉन r प्लस I2 हो जाएगा 5 माइनस 0, यानी कि 5 अपॉन r। x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं तो 15/4, तो ये हुआ I इज़ इक्वल टू 15/4r प्लस 5/r। ये हो गया अपने पास 4r 15 प्लस 5 इंटू 4 20। तो ये बन गया अपना 35/4r। ये टोटल करंट होगा। हमें निकालना है R इक्वलेंट ए बी के क्रॉस, तो वो हो जाएगा R इक्वल टू V अपॉन I, और V है वो हम क्या मान के चलें 10। तो ये हो गया 10 अपॉन I की वैल्यू है अपने पास 35/4r, 35/4
4R, तो ये हो गया अपने पास 10 × 4R डिवाइडेड बाय 35। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 2 टाइम एंड 7 टाइम, तो ये अपने पास बन गया 8/7 R ओम। थैंक यू। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, हम सेम उसी टाइप का देखते हैं। तो अब की बार अपने पास में कुछ इस तरह का सर्किट है, ए और बी के अक्रॉस हमें एक बार फिर आर ए बी फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और ईच रेजिस्टेंस आर स्मॉल आर। तो एक बार फिर वही प्रोसेस रखते हैं हम। तो सिमिलरली एक बार फिर मैंने अज्यूम कर लिया कि वी ए बी है वो कितना है, 10 वोल्ट है। और जैसे ही ये 10 वोल्ट हमने मान लिया, तो यहाँ हो गया ए पॉइंट पे 10 वोल्ट और यहाँ हो गया 0 वोल्ट। ठीक है, सिमेट्री से अगर हम देखें तो यहाँ फिर मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट हो गया। तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ और यहाँ हम मान लेते हैं कितना हुआ, x वोल्ट हुआ। ठीक है, यहाँ अगर x वोल्ट हुआ तो यहाँ फिर कितना रहा, यहाँ रहा 10 - x और यहाँ भी 10 - x वोल्ट रहा। ठीक है, अब हम एक बार फिर वही KCL से लिखते हैं। KCL से लिखेंगे तो यहाँ से देख लो सभी रेजिस्टेंस हैं वो स्मॉल r वैल्यू के हैं। तो आप देख सकते हो x - 0 अपॉन r, x अपॉन r प्लस यहाँ से भी सेम x, इससे लिख देता हूँ मैं x -5 अपॉन r। और यहाँ से देखें हम इसके लिए तो ये हो गया x - 10 - x अपॉन r इक्वल टू 0। r को यहाँ से हम हटा देंगे तो अपने पास ये बना x प्लस x -5 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x - 10 इक्वल टू 0। ये हो गया 4x - 15 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4 वोल्ट। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मिल गई 15/4 वोल्ट। यहाँ से अब हम I टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट हो गया I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, वो मैंने यहाँ से मान लिया, इसमें से I1, इसमें से I2 और इसमें से I3। तो ये अपना जंक्शन हो गया। तो ये होगा I इक्वल टू I1 हुआ x अपॉन r प्लस I2 हुआ 5 - 0, यानी कि सॉरी ये x अपॉन r 5 अपॉन r, ये हो गया x अपॉन r। ठीक है, ये हो गया अपने पास I इक्वल टू, ये डबल है तो 2x अपॉन r प्लस 5 अपॉन r। x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो ये हो गई अपने पास I इक्वल टू 2 × 15/4r प्लस 5/r, यानी कि ये बन गया I इक्वल टू 15/2r, 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, प्लस 5/r। तो ये बन जाएगा अपने पास 2r 15 प्लस 5 × 2 10, यानी कि
25/2R। ये टोटल करंट आ रहा है। हमें R चाहिए, तो R हो जाएगा V/I। V हमने क्या माना हुआ है, वो माना हमने 10 वोल्ट, तो ये हो गया 10/I। I है 25 डिवाइडेड बाई 2R, 25 डिवाइडेड बाई 2R, तो ये हो गया R इक्वल टू 10 इंटू 2R/25। ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, और ये 5, तो ये हो गया R इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाई 5। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए करंट इन ए वायर वेरी विथ टाइम एज I इक्वल टू 3 + 2t एम्पियर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अक्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। तो हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। इसके लिए हमें जो गिवन डाटा है वो मैं लिख देता हूँ। तो ये करंट है अपने पास I इक्वल टू 3 + 2t। यहाँ t इसके साथ है, इसका मतलब ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, हमें मालूम है I इक्वल टू होता है dq/dt। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने पास बन जाएगा dq इक्वल टू I dt। हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो ये हो गया q इक्वल टू इंटीग्रल dq, और ये हो जाएगा q इक्वल टू इंटीग्रल dq का वैल्यू है I dt। कहाँ से कहाँ तक कर लेते हैं, तो वो है 0 से 4 सेकेंड तक। तो I का वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रल 0 से 4 3 + 2t dt। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q इक्वल टू 3 का हो गया 3t + 2 कॉन्स्टेंट t²/2 और 0 से 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पास बचा 3t + t² और लिमिट है 0 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करते हैं 4, तो ये हो गया 3 × 4 + 4 का स्क्वायर, और लोअर लिमिट हो गई अपने पास 3 × 0 + 0 का स्क्वायर, यानी कि ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये हो गया q इक्वल टू 3 × 4 12 है, + 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी कि अपने पास टोटल चार्ज आ गया कितना, 28 कूलाम आ जाएगा। यही आंसर है। थैंक यू।